चाचू चाचू चाचू, आपसे मेरा एक सवाल है। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह कितना मेहरबान है। ये देखो, ये अल्लाह की रहमत, बारिश भी अल्लाह की रहमत ही है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, थोड़ा तरीका मैं बताता हूँ। बरोज़े क़यामत जहन्नम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सिर्फ एक शख्स रहेगा, बाकी सब जन्नत में चले जाएंगे। और वो बहुत रो रहा हो, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे कि फरिश्तों जाओ देखो मेरा बंदा जहन्नम में क्यों रो रहा है। फरिश्ते जाएंगे उस बंदे के पास और पूछेंगे बंदे क्यों रोता है। अगर तेरे अमाल अच्छे होते तो तू आज जन्नत में होता, जैसे और भी गए नेकोकार लोग जन्नत में, जैसे तुम भी जन्नत में होते। तुम्हारे अमाल ऐसे थे कि तुम्हें जहन्नुम में भेजा गया तो तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ी और भुगत रहे हो। तो वो जो गुनहगार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बंदा होगा, वो कहेगा कि फरिश्तों अल्लाह ताला से मेरी एक दरख्वास्त कर दो, रिक्वेस्ट कर दो कि अल्लाह मुझे जहन्नम के बीच में रहकर बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, बड़ा होलनाक मंजर है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा, लिहाजा मुझे जहन्नम के किसी कोने में खड़ा कर दे ताकि ये जो जहन्नम के बीच का मंजर है ये मेरी आंखों से ओझल हो जाए, मुझे नज़र ना आए। फरिश्ते जाएंगे अल्लाह ताला के पास और कहने लगेंगे ए अल्लाह, तेरा बंदा इसलिए रो रहा था कि उसे जहन्नम के बीच में बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही। जहन्नम की आग में तो वो जल ही रहा है, सज़ा वो भुगत रहा है, तरह तरह के अज़ाब उस पर मुसल्लत हैं, लेकिन तेरे बंदे की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम के कोने पे खड़ा कर दे ताकि मैं ये बीच में जो होलनाकियाँ हैं किसी ना देख सकूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा है मेरे फरिश्तों, जैसा मेरा बंदा कह रहा है वैसा ही करो, उसे जहन्नम के कोने पे ले आके खड़ा करो। फरिश्ते ऐसा ही करेंगे, उसे जहन्नम के कोने पे ले आकर खड़ा कर देंगे। कुछ वक्त गुजरेगा, वो बंदा फिर रोने लग जाएगा। अब फरिश्ते फिर आएंगे, कहने लगेंगे कि ए बंदे अब क्यों रोता है, ये अल्लाह के बंदे अब क्यों रोता है, अब तो तेरी फरमाइश पूरी हो गई, तू जहन्नम के कोने पे आकर खड़ा हो गया। लिहाजा वो फिर दोबारा कहेगा कि फरिश्तों मेरे रब से जाकर कहो कि मुझे जहन्नम के कोने में रह कर भी जहन्नम की होलनाकियाँ नज़र आ रही, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब मुझे नज़र आ रहा है, मुझे और घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही है। तो अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करो कि मुझे जहन्नम के कोने से निकाल कर कम से कम जहन्नम के गेट के पार खड़ा कर दे ताकि मैं जहन्नम का मंजर ना देख सकूँ। फरिश्ते फिर अल्लाह के पास जाएंगे और क्या, तो फरिश्ते फिर अल्लाह ताला के पास जाएंगे और कहने लगेंगे कि अल्लाह तेरा बंदा अब चाह रहा है कि वो जहन्नम के गेट के बाहर खड़ा हो, क्योंकि जहन्नम के कोने में रहकर भी ये जहन्नम की वही होलनाकियाँ देख रहा है जिससे इसे घबराहट और बेचैनी हो रही। तो अल्लाह ताला फरमाएगा है मेरे फरिश्तों जाओ और मेरे बंदे को जहन्नम के गेट से बाहर खड़ा करो। फरिश्ते ऐसा ही करेंगे, उसे जहन्नम के गेट से बाहर वक्त गुजरेगा, फिर वो रोने लग जाएगा। अब फरिश्ते फिर पूछेंगे अब क्या मसला है, क्यों रो रहा है, अब तो तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, जहन्नम से आज़ाद हो चुका है, जहन्नम के गेट से बाहर आ गया। तो कहने लगेगा कि मुझे अब भी डर है तो ऐसा ना हो अल्लाह ताला मेरा कोई अमाल देख ले और संगीन अमाल जिसकी वजह से जो है ना मुझे फिर जहन्नम में डाल दे, तो मुझे जहन्नम और जन्नत के बीच में खड़ा कर दिया जाए ताकि मुझे ये बेचैनी महसूस ना हो और मुझे डर ना हो कि अल्लाह ताला दोबारा मुझे जहन्नम के
अंदर दाखिल फरमाया। उसे ये नहीं पता था कि जिसे अल्लाह ताला एक बार जहन्नम से निकाल देगा उसे दोबारा जहन्नम में नहीं डालेगा। अब उसकी किस्मत में जन्नत हो, जन्नत के अलावा कुछ नहीं। फिर फरिश्ते जाएंगे अल्लाह ताला के पास, अल्लाह तेरा बंदा फिर रो रहा है, वो डर रहा है कि ऐसा कोई अमाल तेरे सामने ना आ जाए उसका कि वो फिर जहन्नम में चला जाए। लिहाजा उसकी रिक्वेस्ट है कि वो जहन्नम और जन्नत के बीच में रहना चाहता है ताकि उसके दिल में डर पैदा हो। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदो जाओ और मेरा बंदा जैसा कह रहा है वैसे ही करो, जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा करो। ऐसा ही होगा, उसे वहाँ खड़ा कर दिया जाएगा। कुछ वक्त और गुजरेगा, वो फिर बेचैन हो जाएगा, रोने लगेगा। तो फिर फरिश्ते आएंगे, कहने लगेंगे कि अब क्या मसला है, अब तो ख्वाहिश पूरी हो गई, अब तो जन्नत सामने नज़र आ रहा है, जहन्नम दूर है, अब तो बेचैनी होनी नहीं चाहिए। वो फिर कहने लगेगा है मेरे फरिश्तों, मैं दूर से देख रहा हूँ जन्नत की गेट इतनी खूबसूरत है, उसके दरो दीवार इतने खूबसूरत हैं कि मेरा दिल ललचा है, तो मैं करीब से जन्नत देखूँ। तो फरिश्ते फिर अल्लाह ताला के पास जाएंगे और कहने लगेंगे मेरे फरिश्ते, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपका बंदा ऐसा ऐसा कह रहा है कि वो जन्नत के गेट के पास जाना चाह रहा है, उसे जन्नत के दर दीवार बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, उसकी जन्नत की गेट बड़ी खूबसूरत है, वो करीब से देखना चाह रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे फरिश्तों जाओ मेरे बंदे को जन्नत के गेट के बिल्कुल पास खड़ा कर दो जहाँ से वो दिलकश नज़ारा कर सके। फरिश्ते ऐसा ही करेंगे, उसे ले जाएंगे और जन्नत के बिल्कुल गेट के पास रहेंगे। कुछ वक्त गुजरेगा, फिर वो रोने लग जाएगा। फिर फरिश्ते आएंगे, कहेंगे कि अब क्यों होता है, अब तो मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, तो तुम जन्नत के गेट के बिल्कुल पास खड़े हो और अब तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी है और तुम्हें जहन्नम का डर भी नहीं होना चाहिए। तो अब रोने की वजह, तो वो कहने लगेगा कि जब जन्नत का गेट बाहर से इतना खूबसूरत है तो जन्नत अंदर से कितनी खूबसूरत होगी, ये सोच कर मेरा दिल बैठा जाए और मुझे देखने की चाहत मेरे दिल में बढ़ रही। फरिश्ते फिर जाएंगे अल्लाह ताला के पास, अल्लाह तेरा बंदा अब जन्नत के अंदर जाना चाह रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मेरे फरिश्तों मेरे बंदे को जन्नत के गेट के अंदर दाखिल फरमा दो। जब फरिश्ते उस बंदे को जन्नत के गेट के अंदर दाखिल कर देंगे तो अब काफ़ी वक्त गुजर जाएगा, वो बंदा कुछ बोलेगा नहीं, कुछ मांगेगा नहीं, काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा अपने फरिश्तों से कि ए मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा इतनी देर से मांग रहा था, मैं अता करते जा रहा था, कुछ भी मांगा उसने, मैंने उसको दिया, मैंने कोई सवाल नहीं किया अपने बंदे से। अब मेरा बंदा काफ़ी देर से जो है वो खामोश खड़ा है, कुछ मांगता क्यों नहीं। अब मैं बेचैन हो रहा हूँ कि मेरा बंदा मुझसे क्यों नहीं कुछ मांग रहा। हालांकि अल्लाह को तो नहीं पता है कि वो क्या मांगना चाहता है और क्या नहीं मांगना चाहता, वो क्यों खामोश खड़ा है, वो क्यों चुप खड़ा है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, गवाह बनाता है फरिश्तों को, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस बात का गवाह हो जाओ, इस बात का गवाह हो जाओ। फिर वो फरिश्ते जाएंगे उस बंदे के पास, उस बंदे से कहेंगे ये अल्लाह के बंदे इतनी देर से क्यों खामोश खड़ा है, कुछ मांगता क्यों नहीं। जब तक तू मांगता रहा तेरे रब ने तुझे अता किया, अब तू जन्नत के अंदर दाखिल हो चुका है, अब यहाँ खड़ा है, यहाँ कुछ मांगता क्यों नहीं। वो बंदा बड़ी शर्मिंदगी से और बड़ी निदामत के साथ कहेगा कि फरिश्तों मेरे रब का एहसान है कि मैं जहन्नम से जन्नत तक का सफ़र करके आया, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी जन्नती होंगे जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे, जिनकी बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, उनको उनके हिसाब से जन्नत में जगह मिल चुका होगा, तो मेरे लिए ऐसा क्या है, कुछ तो बचा होगा नहीं जन्नत में, तो मैं मांगूँ तो क्या मांगूँ। तो फरिश्ते हैरान हो जाएंगे, हैरत में डूबे होंगे और फिर दोबारा वो अल्लाह के पास जाएंगे,
کہ اے اللہ تیرا بندہ تو عجیب و غریب بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں سب نے اپنے مرتبے کے حساب سے مقام لے لیا ہوگا, تو میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں ہوگا. تو میں اللہ سے مانگوں کیا؟ مانگوں کیا؟ اسے تو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے, کتنے بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور وہ فرشتے سے کہے گا کہ اے میرے فرشتوں, میرے بندے سے جا کر کہو کہ جہاں تک تیری جنت میں نگاہ جائے, اور وہ نوری نظر ہوگا, جنت میں جو نظر ہوگا وہ نوری نظر ہوگا. تو سو دور تک جو ہے نا ان کی نظریں چلی جائیں گی, وہ دور تک دیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں, جاؤ میرے بندے کو کہو کہ جنت میں جہاں تک تیری نگاہ جائے وہ جنت تیری. سبحان اللہ. یہ ہے میرے بچے اللہ کی رحمت. میرا رب چاہے تو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دے, اگر میرا رب چاہے تو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے. یہ میرے رب کے اختیار میں, اور یہی میرے اللہ کی رحمت. السلام علیکم.